तन्वी आज सुबह जैसे ही उठती है उसके पास एक ईमेल आती है, जिस ईमेल को पढ़कर उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। तन्वी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह का कुछ अपने ईमेल पर पढ़ने वाली है। तन्वी एक 25 साल की लड़की है जो अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत ही पैशनेट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। उसके फादर एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। मदर एक परफेक्ट हाउसवाइफ हैं, घर में दादू दादी हैं। बहुत ही अच्छा घर का खुशनुमा माहौल है, एकदम परफेक्ट आइडियल फैमिली। तो फिर ऐसा क्या आता है तन्वी की ईमेल पर जो उसको हिला कर रख देता है? दरअसल ये ईमेल तन्वी को उसके डॉक्टर की तरफ से आई है। तन्वी जब वो ईमेल खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर का जो हेल्थ चेकअप हुआ था ये उसकी रिपोर्ट है। जब वो उस रिपोर्ट को चेक करती है तो फिर वो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर उसकी मदर को डायबिटीज, बीपी, थायराइड और ना जाने कितनी तरह की जो डिजीज है वो डिटेक्ट हुई है। ये पढ़कर तन्वी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तन्वी की मदर एक ऐसा लाइफस्टाइल जीती हैं जो वो बचपन से देखती आई है। उसकी माँ की जो ज़िंदगी रही है वो हमेशा एक ही तरह से जीवन शैली पर चली है। अब तन्वी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। वो दौड़ कर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मम्मी, आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया है? मतलब इतनी तरह की बीमारियाँ एक साथ, ऐसा नहीं होता है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो उसकी मदर उसको बिना कुछ सोचे जवाब देती हैं कि उन्होंने तो कुछ भी बदलाव नहीं किया। इनफैक्ट जब से उनकी शादी हुई है, जब से वो इस घर में आई हैं, जैसे जैसे उनकी मदर इन लॉ ने उनको सिखाया वो बिल्कुल उसको फॉलो कर रही हैं। और रहा सहा जो वो अपनी मदर से सीख कर आई थी वो उसको फॉलो कर रही हैं। तो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। ये सुनकर तन्वी सोच में पड़ जाती है कि जब माँ ने कोई बदलाव नहीं किया और माँ को इतनी बीमारियाँ जो डिटेक्ट हुई हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो सोचती है तब उसको समझ में आता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है। वो अपनी माँ को पास में बैठाती है और उनसे पूछती है कि मम्मी, आपकी दिनचर्या एग्जैक्टली है क्या? तो उसकी माँ बताती हैं कि कुछ खास नहीं है, जो बचपन से वो देखती आई है कि उसके फादर ऑफिस जाते हैं, वो उनको टिफ़िन बनाती है, सबके जाने के बाद, सबको फ्री करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करती हैं, फिर दिन का काम करती हैं, शाम को जब उसके फादर घर पर आते हैं तो वो उन्हें खाना देती हैं, खुद भी खाती हैं और फिर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का ध्यान रखती हैं। और इस बीच में वो योगा क्लासेस भी जाती हैं, कभी कभी वो सब छूट जाता है। तो लाइफ सीम्स लाइक अ परफेक्ट लाइफ ऑफ हर मदर, बट वो परफेक्ट है नहीं, क्योंकि वो बहुत स्कैटर्ड है। उसकी मदर कई हिस्सों में बटी हुई हैं। ये बात तन्वी को तब समझ में आती है जब वो अपनी मदर का दिन पूरा एक दिनचर्या सुनती है। तब उसको समझ में आता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तब उसको समझ में आती है ये बात कि उसकी माँ बचा कुचा खा लेती हैं, उसकी माँ की एक्सरसाइज टाइम पर नहीं होती, खाना खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं रखनी चाहिए। तब वो अपनी माँ का एक पूरा डेली रूटीन बनाती है और बोलती है कि मम्मी, आपको स्ट्रिक्टली अब ये फॉलो करना पड़ेगा। और फिर उसकी मदर का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो शुरू होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा? ये कि तन्वी को अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के बारे में तब पता चला जब वो पूरी तरह से बिगड़ गई थी, और तब उसने उनके रूट को समझने की कोशिश की और उस पर काम किया। तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में, आपको नहीं लगता है कि ऐसी ही कोई गलती कर रहे हैं? मैं बात यहाँ फिज़िकल हेल्थ की नहीं कर रही हूँ। आज का ज़माना बहुत एडवांस है, हम लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। आयुर्वेद की तरफ, हेल्थ की तरफ, योगा, जिम, एक्सरसाइज, हर चीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम जिस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं वो है हमारी मेंटल हेल्थ। और जब उसके एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं तब हमको रियलाइज होता है कुछ तो गड़बड़ है। ये होता है ना हम सबके साथ। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको इस ढंग से दूंगी कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसके सामने दो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक अपॉर्चुनिटी आती है जिसने अभी अभी अपना मास्टर्स क्लियर किया है, उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है कि उसको जॉब में जाना है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी उसके पास वो है जिसमें वो बहुत ही अच्छा है, जिसको वो एंजॉय करता है। तो वो किसको चुनेगा?
ऑफ कोर्स जिसमें उसने पैसा लगाया है, जिसमें उसने अपनी डिग्री हासिल की है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देगा, यही करेगा ना। और उसमें शायद एक तबका ऐसा होगा जो अपनी चॉइस की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है वहाँ शायद पैसा कम हो या हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन वो अपनी खुशी को चुनेगा। तो अमूमन हम लोग सभी ऐसा करते हैं कि जैसे तन्वी की मदर ने, जो उसकी मदर इन लॉ ने सिखाया, जो उसकी मदर ने सिखाया, वो उस रूटीन को फॉलो करती रही। उन्हें रिचुअल समझकर, रीति रिवाज समझकर, संस्कार समझकर, या जो भी लाइफस्टाइल को समझकर वो उसको फॉलो करती रही। वो उन पे इनडायरेक्टली थोपा गया था। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ये करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खुद से ही खुद पर थोप लेते हैं और फिर उस लाइफस्टाइल को जीना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा का हम लोग शिकार होते जाते हैं। और फिर जब हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसका ब्लेम हम डालते हैं दूसरों के सरों पे। तो आज ही आप अपनी ज़िंदगी को टटोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या गैर ज़रूरी है जो आपके लिए वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसके होने ना होने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस पर काम कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही।